और आपको बता दें, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मान लिया है कि 16 मई से देश के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि 16 मई को देश के वोटरों की जीत होगी। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने। बीजेपी में अब ऐसा लग रहा है कि नतीजों से पहले ही ये माहौल बन रहा है कि किस तरह 16 मई का जो दिन है उसे ऐतिहासिक बनाया जाए। अगर नतीजे पक्ष में आते हैं तो हमारे साथ है वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, एग्जिट पोल से तो एकदम लग रहा है कि बीजेपी उत्साहित है ही। 16 मई की क्या तैयारियां पार्टी कर रही है? देखिए रीमा जी, हम एक्चुअल पोल में विश्वास करते हैं। एग्जिट पोल तो अपनी जगह है, और जो देश में जनता का मूड हम देख रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए बीजेपी की अगुवाई में 300 प्लस पार करेगा। हमें पूरा विश्वास है। जहाँ तक 16 के उत्साह की बात है, तो हम ऐसी पार्टी और उसके ऐसे कार्यकर्ता हैं कि न विजय में बहुत प्रसन्न होते हैं, न पराजय में बहुत पीड़ित होते हैं। लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि जनता हमें एक दायित्व दे रही है। देश की स्थिति बहुत खराब है, और नरेंद्र मोदी के प्रति जो देश में एक अदम्य आशा दिखाई पड़ी है, तो उनकी अगुवाई में एक ऐसी प्रभावी सरकार की अपेक्षा है जो काम करे, और हम काम करेंगे। नहीं, फिर भी 10 साल के बाद अगर आप सत्ता के गलियारों तक पहुंचते हैं तो उसके लिए उत्साह तो आप लोगों में सब में दिख ही रहा है। क्या वो उत्साह कार्यकर्ताओं में भरने की कोशिश है कि 16 मई के दिन को किस तरह अब दिखाया जाए? ये उत्साह मोदी जी के नेतृत्व के बाद से देश भर के कार्यकर्ताओं में है, समर्थकों में है, शुभ चिंतकों में है। उसीलिए पार्टी इतना आगे बढ़ रही है, यह समझिए। लेकिन हाँ, 16 तारीख को मेहनत रंग लाएगी जो लाना है, तो कार्यकर्ताओं को एक आत्मसंतोष होगा, खुशी भी होगी, और शायद हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। रविशंकर जी, इसके अलावा जो मंत्रिमंडल को लेकर अब अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, अगर हम बात करें तो बड़े बड़े प्रभार की बात हो रही है। किस तरह से फैसला लिया जाने वाला है मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर? कौन मंत्री होंगे, कैसे होंगे? ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बाकी वरिष्ठ नेता हैं, चर्चा होगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से ये अधिक विशेषाधिकार तो प्रधानमंत्री का होता है, और होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में भी विश्वास करती है, तो चर्चा होगी। लेकिन ये बड़े स्तर पर होगी, और आप लोग अटकलें लगाइए, लेकिन निर्णय की प्रतीक्षा करिए। टेक्नोक्रेट्स की भूमिका रहने वाली है कुछ अच्छे पदों पर, अच्छे मंत्रालयों पर, क्या ये खबर सही है? अब आप लोग खबरें चलाती हैं, जो प्रधानमंत्री का अधिकार है उसके बारे में आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं जिसको जुरिडिक्शन नहीं है इन बातों पर टिप्पणी करें। लेकिन हाँ, हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं देश को कि एक बहुत ही प्रभावी, सक्षम और काम करने वाली सरकार और वो टीम बनेगी मोदी जी की अगुवाई में। रविशंकर जी